हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको डाटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज स्टैटिस्टिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके सेम है, सो आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? द नंबर ऑफ आवर्स for which the children of 25 families are allowed to watch cartoon channel every day is as follows। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं कि कौन कौन सी फैमिलीज जो हैं अपने बच्चों को घर पे कितने आवर्स के लिए कार्टून चैनल देखने के लिए हर दिन टाइम देती हैं। तो फर्स्ट फैमिली जो है, यहाँ पर 25 फैमिलीज का डेटा दिया है। फर्स्ट फैमिली जो है वो 0 आवर देती है, यानी उनके घर पे कार्टून चैनल बच्चों को नहीं देखने दिया जाता। सेकंड फैमिली ऐसी है जो 1 आवर कार्टून चैनल देखने देती है परमिशन। थर्ड फैमिली 2 आवर्स देती है। फोर्थ फैमिली 1 आवर देती है। इस तरह से आपको 25 फैमिलीज का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट दिस एज एरेड डेटा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है आप जो है इसको एज एन एरेड डेटा लिखकर दिखाएं। तो एरेड डेटा का मतलब क्या होता है? एरेड डेटा इन्होंने मांगा है आपसे आंसर एरे डेटा में। तो एरे डेटा का मतलब होता है आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, वो आपकी चॉइस है। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो एरे डेटा का मतलब है आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो हम यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 0 सबसे छोटा नंबर है, यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है 0? 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 0 आ रहा है तो हम 5 टाइम्स 0 लिखेंगे। 1 को काउंट करेंगे। 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स 1 है तो हम 10 टाइम्स 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 से बड़ा जो है यहाँ 2 है। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो 2 जो है वो 7 टाइम आ रहा है तो हम 2 7 टाइम्स लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 2 से बड़ा यहाँ 3 है और 3 जो है वो आप काउंट करेंगे तो आपको 3 1 2 2 टाइम्स 3 दिखाई देगा तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। और सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ है वो 4। और कितनी बार आ रहा है 4? ओनली 1 टाइम 4 इज कमिंग। तो अब हमने सारे नंबर लिख दिए हैं यहाँ पर एरेड डेटा में। अब हम चेक कर लेते हैं कोई नंबर मिस तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था ये जो रिकॉर्ड है ये 25 फैमिलीज का रिकॉर्ड है, तो 25 नंबर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सारे नंबर हो चुके हैं 25 के 25। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप इस तरह से करेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला है इन्होंने रिप्रेजेंट दिस डेटा, ये जो डेटा दिया है बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आपको सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ये जो नंबर्स दिए हुए थे ये क्या थे नंबर्स? ये थे नंबर्स ऑफ आवर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स, जिसमें आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने एरे डेटा में लिखी थी नंबर ऑफ आवर्स। स्मॉलेस्ट वाली कौन सी है? 0। उससे बड़े नंबर ऑफ आवर्स कौन से हैं? 1, फिर 2, फिर 3 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ आवर्स की क्या थी? 4 थी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो सेकंड हेडिंग डलती है वो है आपकी टैली मार्क्स। टैली मार्क्स। और थर्ड हेडिंग होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स। कहने का मतलब है 0 कितने टाइम्स आ रहा है। तो हमने यहाँ काउंट करे थे 1 2 3 4 5। 0 कितने टाइम्स था? 5। यानी 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 इज कमिंग 5 टाइम्स, so फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इज 5। इसी तरह 1 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 1 10 टाइम्स था। 2 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 2 जो था वो 7 टाइम था। 3 जो है वो 2 टाइम था और 4 जो है 1 टाइम था। तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी फिल कर दी है। अब आपको टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। टैली मार्क्स ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है? ये 5 है तो आप जो है टैली मार्क्स में मार्क्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट मार्क, सेकंड मार्क, थर्ड मार्क,
फोर्थ मार्क, ये 5 है तो फिफ्थ वाले के लिए आपको क्रॉस कर देना होता है, कट करना होता है। 5 या 5 का मल्टीपल अगर जब नंबर आएगा तो आप उसमें क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ 10 है तो 1 2 3 4 5 के लिए क्रॉस, अब जगह छोड़ेंगे 6 7 8 9 10 के लिए भी क्रॉस। क्यों? क्योंकि 10 भी 5 का मल्टीपल होता है, 10 जो है 5 के टेबल में आता है, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस करा। 7 के लिए 1 2 3 4 5 क्रॉस 6 7, 2 के लिए 1 2, 4 में क्या था, यहाँ 1 टाइम था, फ्रीक्वेंसी 1 थी तो हम सिर्फ 1 बनाएंगे। अब आपको चेक करना है कि आपने ये जो टेबल बनाई है ये सही है भी या नहीं, कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया था। उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना है। 10 + 5 15, 15 + 7 जो होगा 22, 22 + 2 24 + 1 25। तो हमने जब इनका टोटल करा तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, क्वेश्चन में जो रिकॉर्ड दिया था वो 25 फैमिलीज़ का रिकॉर्ड दिया था और हमारा भी यहाँ टोटल कितना आया, 25 ही आया। दैट मीन्स हमारी यहाँ मिस्टेक नहीं है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय ए बार ग्राफ। तो हम सबसे पहले एक बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर की हेल्प लेंगे। तो ये ग्राफ पेपर है आपका, इस ग्राफ पेपर पे आपको बार ग्राफ बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रखी है, इस टेबल की हेल्प से हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल यू हैव टू ड्रॉ। मैं आपको पेन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बट आप जो है एग्जाम में पेंसिल से और स्केल से करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ डार्क डार्क कलर की लाइन्स नज़र आ रही हैं, उन डार्क लाइन्स पे आपको यहाँ ड्रॉ कर लेना है ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एल शेप बनाएंगे, यहाँ पर भी डार्क लाइन पर ड्रॉ करेंगे, एल शेप की फिगर बनाएंगे हम। ये मैंने एल जैसी फिगर बनाई। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो एल जैसी फिगर आपने बनाई है इसमें यहाँ पर आप एरो लगाएं, इधर भी आप एरो लगाएं। नीचे की तरफ आप क्या लेंगे, हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी उसमें 2 हेडिंग्स लेनी है आपको। एक लेनी है नंबर ऑफ आवर्स और एक लेनी है फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ आवर्स तो आप नीचे लिखेंगे, ये होती है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ आवर्स लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स। और स्टार्टिंग हम नंबर ऑफ आवर्स की कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको एरो लगाना है, वी विल गो टुवर्ड्स द राइट साइड। अब ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे आप दूसरी हेडिंग लेंगे। दूसरी हेडिंग क्या थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा आप वाई एक्सिस पे लेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दें फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको नीचे से लिखनी होती है ऊपर की तरफ, तो एरो लगाएंगे टुवर्ड्स अप साइड। तो ये हमने अभी स्टार्टिंग करी है ग्राफ की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे कौन सी चीज़ ले रहे हैं ये मेंशन करना है। उसके बाद आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही थी वो कौन सी थी टेबल में। टेबल में फ्रीक्वेंसी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ है वो है 10। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप काउंट करेंगे क्या इसमें 10 बॉक्स आ रहे हैं या नहीं। यहाँ से ग्राफ है तो इधर फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ रहा है। तो 10 जो है मैंने ग्राफ थोड़ा छोटा करके बनाया है इसलिए 10 यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल एंड में। आपको क्या करना है, आप जो है ग्राफ को थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे। जब नीचे करके बनाएंगे तो 10 आपको ईजिली मिल जाएगा। अब कंपलसरी नहीं है कि आप 1 1 के गैपिंग पर लें नंबर, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर 1 ले लें, यहाँ 2 ले लें, ये मार्क लगाने होते हैं यहाँ पर। पहले तो मैं ये मार्क लगा देता हूँ। 1 1 के गैपिंग पर भी ले सकते हैं या फिर हम 2 2 की गैपिंग पर भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ये मैंने 1 1 की गैपिंग पर अगर लूँगा तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर 2 2 की गैपिंग पे लेंगे तो यहाँ पर 0, ये 2 4 6 8 10 12 इस तरह लिखा जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप जो है मैक्सिमम वैल्यू 10 थी तो आप 2 2 का भी गैपिंग पर ले सकते हैं या फिर आप 1 1 की गैपिंग पर भी ले सकते हैं। नीचे नंबर ऑफ आवर्स थे, तो नंबर ऑफ आवर्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फर्स्ट बॉक्स तो आप छोड़ देंगे, ये जो सेकंड बॉक्स है इसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स की वैल्यू लिखनी है। नंबर ऑफ आवर्स सबसे पहला कौन सा था, 0 आवर। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट वाले बॉक्स को छोड़कर सेकंड बॉक्स में 0 आवर। फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, एक बॉक्स छोड़ने के बाद फोर्थ वाले बॉक्स में आप लिखेंगे नेक्स्ट आवर कौन सा है, 1। फिर उसके बाद 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,
एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर 2, लीव 1 बॉक्स अगेन और यहाँ लिख दे 3, फिर लीव 1 बॉक्स अगेन और यहाँ लिख दे 4। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आवर्स थे मैक्सिमम वो कितने थे 4, तो हमने भी यहाँ ग्राफ पेपर पे 4 मेंशन कर दिए। अब अगला वर्क क्या करना है, 0 आवर्स कितनी फ्रीक्वेंसी दी है 5, तो आपको क्या करना है 0 जहाँ था वहाँ पर आप ग्राफ 5 तक लेंगे। तो 5 जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के बीच में मिलेगा। अगर आप देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी हमने लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी में 5 कहाँ पर आएगा, जहाँ 4 और 6 है उसके बीच में एक लाइट कलर की लाइन है मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पर आप जो है स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्केल की हेल्प से ड्रॉ करें बिल्कुल स्ट्रेट। कहाँ पर आएगी ये, 4 और 6 के बीच में। यही आपका क्या है 5 है। अब आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पर कॉलम बना दें, इसीलिए इसका नाम कॉलम ग्राफ होता है। तो यहाँ पर हम एक कॉलम खड़ा कर देते हैं, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक सा बना दिया, ये इसे हम शेड करके दिखा देंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम 1 पर बनाना है, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल में देखेंगे 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, तो हमें यहाँ जो बनाना है वो 10 तक बनाना है। तो ग्राफ 10 तक लेकर जाएंगे, 1 से ऊपर यहाँ आएगा 10। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है। तो हम ग्राफ यहाँ तक बनाएंगे 1 वाले नंबर वाले ब्लॉक में। ये हम 10 तक इसे शो कर देते हैं और यहाँ शेडिंग कर देंगे हम। तो सेकंड कॉलम भी हमने बना दिया। अब नंबर ऑफ आवर्स 2 में देखेंगे कि 2 आवर्स में फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो नंबर ऑफ आवर्स 2 जब थे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 थी। तो 7 जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, 7 मिलेगा 6 और 8 के बीच में। तो 6 और 8 के बीच में एक डार्क अलग सी लाइन है बिल्कुल सेंटर में, वहाँ से आप यहाँ तक मार्क लगाएंगे। तो हम यहाँ नंबर ऑफ आवर 2 पे कॉलम बना लेंगे अप टू 7 तक बनाना है। तो 6 और 8 के बीच में मिलता है 7, तो यहाँ तक हमने 7 बना लिया और इन्हें शेड कर दिया। आप इन पे लिख भी सकते हो कि ये आंसर कितना है 7 है, ये आंसर कितना है 10, ये आंसर कितना बनाया हमने 5। अब नंबर ऑफ आवर्स 3 की बात करें तो नंबर ऑफ आवर्स 3 में जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2। तो 2 कहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ है। तो ये डार्क लाइन जहाँ आ रही है वहाँ पर 3 आवर्स में हम कॉलम बना देंगे अप टू 2 वैल्यू, जहाँ तक 2 आ रही थी वहाँ तक बनाएंगे और फिर उसे शेड कर देंगे। अब बात करें 4 की, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 थी। तो 1 जो है वो 2 से और 0 के बीच में होगा। यहाँ 0 है आपका, ये 2 और 0 इनके बीच में 1 आएगा। तो आप यहाँ 1 बना दें। ये हमने 1 तक शो कर दिया और यहाँ लिख देते हैं ये 1 वाली वैल्यू है और ये 2 वाली वैल्यू है। तो ये आपका कॉलम ग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करेंगे और सेकंड भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ एक टेबल दी हुई है। क्वेश्चन में कहा है द टेबल शोज हाउ रॉबिन स्पेंड ए हॉलीडेज। यहाँ पर एक टेबल दी है और यहाँ पर बता रखा है कि जो रॉबिन है वह अपने हॉलीडेज किस तरह स्पेंड करता है। तो एक कॉलम में तो हेडिंग दी हुई है एक्टिविटी और दूसरे में हेडिंग दी है नंबर ऑफ आवर्स। तो कौन सी एक्टिविटी में वो कितने आवर्स खर्च करता है ये टेबल शो कर रही है हमें यहाँ। तो पहला पार्ट है रिप्रेजेंट दिस बाय ए बार डायग्राम। बार ग्राफ का दूसरा नाम होता है कॉलम ग्राफ। एग्जाम में किसी भी नेम से आ जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बार ग्राफ लिखा है या कॉलम ग्राफ लिखा है, दोनों में आपको ग्राफ पेपर की हेल्प लेनी है और उस पर बार ग्राफ बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन थर्ड का भी बार ग्राफ दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। ये हमने सेकंड का बनाया था, अब थर्ड का बनाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका सेम है, आप एल शेप की फिगर बनाएं डार्क वाली लाइन पे। एल शेप की फिगर बनाएंगे।
बहुत केयरफुली बनाएंगे पेंसिल की हेल्प से, डार्क लाइन के ऊपर ही आना चाहिए एग्जैक्टली। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली आपकी वाई एक्सिस होती है, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस होती है। नीचे की तरफ आप क्या लेंगे, एक्टिविटीज़ लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम नीचे की तरफ क्या लेंगे, एक्टिविटी। नीचे की तरफ जो एक्टिविटी लिखी जाएंगी वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाएंगी, तो एरो राइट हैंड की तरफ लगाएंगे। और यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। तो एक्टिविटी हमने एक्स एक्सिस पे ले ली है, और कौन सी एक्टिविटी कितने घंटे करते हैं वो हम नंबर ऑफ आवर्स को कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। एक्टिविटी और नंबर ऑफ आवर्स हमने मेंशन कर दिया है। अब हम नंबर ऑफ आवर्स की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमें 8 मिल रही है, और 8 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है, 8 तो कोई छोटी वैल्यू है, ये कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 1 गैपिंग लेकर, 1 1 के नंबर लेकर आप मार्क्स लगाकर लिख देंगे, ये 1 वैल्यू हो गई, ये 2 हो गई। नंबर ऑफ आवर्स लिख रहे हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें मैक्सिमम 8 आवर्स चाहिए थे, तो 8 आपको यहाँ ग्राफ पेपर पे इजीली मिल गए, एक एक की गैपिंग लेकर हमने कर लिया। अब एक्टिविटी नीचे लिखनी है, तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट बॉक्स तो छोड़ देंगे आप, सेकंड बॉक्स में लिखेंगे फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, स्टडिंग। तो आप यहाँ पर लिख दें स्टडिंग, फिर एक बॉक्स छोड़ दें और दूसरी एक्टिविटी लिखेंगे, टेबल में दूसरी एक्टिविटी स्लीपिंग दी थी। फिर एक बॉक्स छोड़ दें और तीसरी एक्टिविटी लिखें प्लेइंग। फिर एक बॉक्स छोड़ दें और उसके बाद लिखें ईटिंग, और फिर एक बॉक्स छोड़ के अदर एक्टिविटी आ गई। अब आपको क्या करना है, स्टडी जो है वो 8 आवर्स थी, तो स्टडी वाला कॉलम जो हमें बनाना है वो 8 तक बनाना है यहाँ तक। तो हमें यहाँ स्केल की हेल्प से कॉलम ड्रॉ करना है अप टू 8, जहाँ तक 8 आ रहा है वहाँ तक लेंगे, और उसके बाद शेडिंग कर देंगे हम इन्हें, गैपिंग लेकर इस तरह से आप शेड करके दिखा देंगे। अब स्लीपिंग की बात करें, स्लीपिंग भी 8 आवर है, तो ये भी वहाँ तक जाएगा अप टू 8। तो हम यहाँ स्लीपिंग वाला भी लिख लेते हैं, अप टू 8 ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसे शेड कर देंगे। प्लेइंग पे आ जाते हैं, प्ले जो है वो 3 आवर्स है, तो हम 3 आवर लेंगे, 3 है आपका यहाँ, तो 3 आवर्स तक हम बना देंगे और इन्हें शेड कर देंगे। ईटिंग की बात करें, ईटिंग 1 आवर है, तो 1 आवर आपका यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हम बना देंगे 1 आवर वैल्यू ईटिंग की, और इसे शेड कर देंगे। और अदर्स की बात करें तो अदर्स 4 है, तो 4 आपका यहाँ आ रहा है 4, तो अदर्स में आप 4 तक बनाएंगे, हाइट 4 लेकर, और यहाँ पर भी हम शेडिंग कर देंगे। तो ये हो गई आपकी फाइनल बार ग्राफ की फिगर क्वेश्चन नंबर 3 की। अब इसमें एक पार्ट और दिया है क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट दिस बाय ए पाई ग्राफ, आपको एक पाई ग्राफ भी बनाना है। तो पाई ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है पाई ग्राफ के लिए, हर क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। पहली हेडिंग आप बोलेंगे जो क्वेश्चन में दी है एक्टिविटी, दूसरी हेडिंग आप बोलेंगे जो क्वेश्चन में दी थी नंबर ऑफ आवर्स, कौन सी एक्टिविटी कितने आवर्स, और थर्ड हेडिंग होती है सेक्टर एंगल, जो कि हर क्वेश्चन में आपको बनाकर दिखानी है टेबल में। पाई ग्राफ में सेक्टर एंगल जरूर बनाएंगे। अब एक्टिविटी पहली कौन सी है, स्टडिंग, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं स्टडिंग, कितने आवर्स है स्टडी, 8। दूसरी एक्टिविटी है आपकी स्लीपिंग, वो भी आपकी 8 आवर है। थर्ड एक्टिविटी है प्लेइंग, 3 आवर्स। ईटिंग है आपकी 1 आवर। अदर्स
अदर्स में आपके 4 आवर। अदर्स क्या होता है? अदर्स में आपके इन काम को छोड़कर बाकी और कोई काम है, मार्केट जाना या कुछ और वर्क करना, वो आप अदर्स एक्टिविटी में काउंट करेंगे। तो उसके लिए कितना टाइम है? 4 आवर। अब आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 डे इक्वल टू 24 आवर। तो हम चेक कर लेते हैं इनका टोटल 24 है या नहीं, और यहाँ लिखेंगे भी हम 8 + 8 16, 16 + 3 19 + 120 + 4 24। तो ये करेक्ट आ रहा है 24 आवर। पूरे दिन में जितने घंटे होते हैं वो सब यहाँ ऑक्यूपाई हो गए, यहाँ पर सब हमने काउंट कर लिए 24 आवर्स। अब बात करें सेक्टर एंगल की, तो सेक्टर एंगल में आपको क्या करना है? सेक्टर एंगल जिस चीज़ का है उसकी वैल्यू आप न्यूमरेटर में लें, यानी स्टडी की वैल्यू 8 आप न्यूमरेटर में लेंगे, अपॉन इन सारी वैल्यूज़ का जो टोटल 24 था वो डिनोमिनेटर में लेंगे, और मल्टीप्लाई में आपको 360 लेना है। सेक्टर एंगल जब भी निकालेंगे तो आपको मल्टीप्लाई में 360 ही लेना है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? कट करेंगे आप 24 और 360 को, तो 24 के टेबल से 360 पूरा पूरा कट जाता है। 24 के टेबल से 360 15 टाइम कट जाएगा। आप इसको स्मॉलर टेबल से भी कट कर सकते हैं, 12 के टेबल से कट करो आप, 12 2 जा 24, 12 30 जा, फिर दोबारा से कट कर देना 2 के टेबल से। तो कटने के बाद यहाँ पर आपका फाइनली 15 बचेगा, और 15 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो फर्स्ट सेक्टर एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर जब सेक्टर एंगल निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको न्यूमरेटर में लेनी है, इन सब के टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में लेना है, और मल्टीप्लाई 360। तो अभी हमने ऊपर कट करा था 24 से 360 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। तो यहाँ भी वही लिख दें, और 15 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा? 120। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 तो ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इनका सम लेंगे 24 इंटू 360। 24 से 360 ऊपर भी कट करा था, यहाँ भी कट कर देंगे 15 टाइम, 15 3 जा कितना हो जाएगा? 45। 1 है यहाँ, तो ये 1 न्यूमरेटर में लेंगे, इन सब का टोटल 24 डिनोमिनेटर में, इंटू 360। 24 से 360 15 टाइम, 15 1 जा 15। अब है आपका 4, तो 4 ऊपर लेंगे, टोटल 24 नीचे इंटू 360, और इन्हें कट करेंगे 15 टाइम, तो 15 4 जा कितना होता है? 15 4 जा होता है 60। अब आपको चेक करना है क्या ये आपकी टेबल सही भी है या नहीं। उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है? आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें। तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो आंसर यहाँ पर लिख देंगे टोटल आंसर आपका 360 डिग्री ही आना चाहिए। इन सब का टोटल करके हर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि खाली इसी क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आप पाई ग्राफ बनाएंगे वहाँ पर इन सब सेक्टर एंगल्स की वैल्यू का सम 360 ही होना चाहिए। तो आप इनका टोटल करके देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 360। दैट मीन्स हमने ये टेबल जो है वो सही बनाई है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? पाई ग्राफ बनाने के लिए कंपास की हेल्प से एक सर्कल बनाएं। कितनी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, कोई सी भी रेडियस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ एक सर्कल बना लेता हूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा। उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या है? जहाँ भी इसका सेंटर था वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दी फर्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? पहला एंगल 120 डिग्री था, तो आपको करना ये है कि आप यहाँ अपना प्रोट्रैक्टर, डी भी बोलते हैं इसे, चांदा भी बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर, इस पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को रखें और 120 डिग्री का एंगल बनाएं। तो जो हमने पेंसिल से लाइन बना रखी है वो 0 डिग्री के ऊपर आनी चाहिए प्रोट्रैक्टर में। तो ये हम 0 डिग्री की लाइन पेंसिल वाली मार्क पर ले ली, और 120 कहाँ आएगा? यहाँ 0 है, तो 0 से इधर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 90 के बाद आगे जाकर बड़ी वैल्यू आएगी 120। यहाँ पर ये आ गया आपका 120। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन करेंगे। अब ये मैंने लाइन ज्वाइन करी, और यहाँ पर लिख देना है ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। ये एंगल किस चीज़ का आया? ये एंगल 120 जो आया वो स्टडिंग का आया, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो है स्टडिंग। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने? आप जो है अपनी कॉपी को रोटेट करेंगे, जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील कर सकें आप उस तरह से बनाएं इसे। तो हम जो है इसको पहले अपनी कॉपी को रोटेट कर लेते हैं, और ये लाइन सीधी करके रख लेते हैं कॉपी रोटेट करके। मैंने कॉपी रोटेट करी और यहाँ ये लाइन
सीधी करके आ गई। अब प्रोट्रैक्टर लेंगे, जो लाइन अब आई थी उस पर दोबारा से रखें, और जो दूसरा सेक्टर एंगल है टेबल में, अगर आप टेबल देखेंगे तो यहाँ टेबल में आपको दूसरा सेक्टर एंगल कितना मिल रहा है 120, तो वो दूसरा सेक्टर एंगल आप इस वाली लाइन पर रखकर बनाएंगे। तो कॉपी रोटेट करें और 120 डिग्री का एंगल इस लाइन पर रखकर बनाएं। तो हम यहाँ पर रखते हैं प्रोट्रैक्टर और 120 डिग्री का एंगल जहाँ भी आएगा वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैं 120 डिग्री का एंगल बना दिया। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये 120 डिग्री का एंगल है। पहला एक्टिविटी क्या थी? स्टडिंग। अब जो दूसरी एक्टिविटी थी वो थी स्लीपिंग। अब तीसरी एक्टिविटी की बात करें तो टेबल में हम तीसरी एक्टिविटी देखेंगे। थर्ड एक्टिविटी क्या है? थर्ड एक्टिविटी है आपकी प्लेइंग, जो कि कितने आवर्स की है? प्लेइंग जो है वो 3 आवर्स था, और डिग्री की बात करें 45 डिग्री। तो प्लेइंग में 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप कॉपी रोटेट करें। अभी जो 120 आया था वो ये वाली लाइन थी, हम कॉपी रोटेट करके इसे 120 डिग्री की लाइन को सीधा रख लेंगे। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस वे में करें। तो मैं यहाँ इस तरह रख लेता हूँ। फिर 120 डिग्री की जो लाइन आई थी इस पर रख के अब आप 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 0 डिग्री वाली लाइन रखूँगा, उसके बाद 45 डिग्री का मार्क लगाऊंगा मैं। 45 डिग्री कहाँ आएगा? ये 0 डिग्री की लाइन थी जो मैंने अभी पेंसिल वाली मार्क के ऊपर रखी थी। 0, 10, 20, 30, 40, 40 और 50 के बीच में यहाँ मिल जाएगा आपको 45। तो अब आप लाइन ज्वाइन करेंगे, 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा आपको यहाँ। ये हो गया आपका 45 डिग्री। और यहाँ पर आप लिख देंगे ये जो 45 डिग्री है ये किसका है? थर्ड एक्टिविटी थी प्लेइंग की, तो ये प्लेइंग है आपका। अब फोर्थ एक्टिविटी क्या थी? फोर्थ एक्टिविटी हमने टेबल में बनाई थी ईटिंग, जिसका आंसर कितना था 15। तो आपको अब क्या करना है, जो ये लाइन आई है इस पर 15 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फिर दोबारा से कॉपी को रोटेट करें, और कॉपी को रोटेट करके यहाँ पर प्रोट्रैक्टर को रखें इस लाइन पर। ये रखा हमने प्रोट्रैक्टर। 0 डिग्री वाली लाइन पेंसिल वाली पर आनी चाहिए, जो अभी अभी हमने लाइन खींची है उसके ऊपर रखेंगे 0 डिग्री, और यहाँ से 15 डिग्री बनाना है। तो 15 कहाँ होगा? ये तो 0 है आपका, दिस इज 0। 0, 10, 20, 10 और 20 के बीच में आ जाएगा 15। छोटा सा एंगल होता है 15 का। तो यहाँ हम लाइन ज्वाइन कर देंगे और आपको एंगल मिल जाएगा 15 डिग्री। और यहाँ लिख देंगे ये है आपका 15 डिग्री। और ये जो पार्ट आ रहा है सेक्टर, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। ये जितने भी रीजन बने हुए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो ये 15 डिग्री वाला जो है वो किसका है? ईटिंग का। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज़ फॉर ईटिंग। अब ईटिंग के बाद सिर्फ एक ही बचता है अदर्स, जो कि कितना है 60। तो यहाँ पर ये बचा हुआ पार्ट आप डायरेक्टली लिख दें कि ये 60 है रिमेनिंग पार्ट, जो कि किसका है? अदर्स का। तो ये हो गया आपका फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। अब जो इसके बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 4th, 5th हैं वो भी बिल्कुल सेम वे में आपको इसी तरह करने हैं जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बताया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। ऑन ए पॉपुलैरिटी रेटिंग कंडक्टेड बाय सन नेटवर्क, एक्ट्रेस A received 40% votes, actress B received 20% votes, actress C received 30% votes and the other received 10% votes। तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर एक्ट्रेसेस को कितने कितने परसेंट वोट्स मिले हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये डेटा दिया है। अब पहला पार्ट क्या है? डिस्प्ले द डेटा बाय द कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ का दूसरा नाम क्या होता है? बार ग्राफ। तो आपको यहाँ बार ग्राफ बनाने के लिए कहा है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था, सेम मेथड सेम स्टेप फॉलो करें। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले आप डार्क लाइन पे एल शेप की फिगर बनाएंगे। जहाँ भी डार्क लाइन नज़र आती है उस डार्क लाइन पे आप एल शेप की फिगर बनाएंगे। नीचे की तरफ आप लिखेंगे एक्ट्रेस एक्स एक्सिस पे, और इधर की तरफ आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वोट्स। उनको कितने कितने परसेंट वोट मिले हैं वो आप इधर की तरफ लिखेंगे। अब परसेंटेज ऑफ वोट्स, परसेंटेज आ रहा है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100, यानी मैक्सिमम परसेंट जो जाएगा वो आपका 100 जाएगा। तो आप इसमें 10-10 के ले लें। 10%, 20%,
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, इस तरह से आप 100 तक ले लेंगे जहाँ भी ग्राफ जाएगा। तो मैं यहाँ आपको रफली बता रहा हूँ, जब आप फेयर में बनाएंगे तो सही से करके बनाएं। अप टू 100% आपको लेना है। नीचे एक्ट्रेस लेंगे, तो नीचे जब लिखते हैं तो पहला कॉलम, तो पहला बॉक्स हम छोड़ देते हैं। पहला बॉक्स छोड़ने के बाद दूसरा बॉक्स किसका होगा? एक्ट्रेस ए का। ये वाला ब्लॉक एक्ट्रेस ए का होगा, जो कि कितना परसेंट वोट है? एक्ट्रेस ए को 40% वोट मिले थे, तो इसमें हम 40 तक लेकर जाएंगे ग्राफ। 40 जहाँ पर आएगा 40%, वहाँ तक हम ग्राफ बनाएंगे और उसे क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। एक बॉक्स फिर छोड़ेंगे, और फिर बॉक्स छोड़ने के बाद जो फोर्थ बॉक्स आएगा उसमें एक्ट्रेस बी लेना है 20%। तो 20 वैल्यू यहाँ है आपकी, तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे आप। और ये किसका है? यहाँ लिख देंगे, ये है आपका एक्ट्रेस बी। आप चाहे इसके अंदर फिल कर दें एक्ट्रेस ए, एक्ट्रेस बी, आप चाहे इसके नीचे लिख दें यहाँ दिस इज एक्ट्रेस ए, एक्ट्रेस बी, एक्ट्रेस सी और अदर। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप, चाहे आप इसके अंदर फिल करें, चाहे आप इसके नीचे लिख दें। तो ये आप इस वे में आप फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ईजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पार्ट नंबर बी। बी पार्ट में क्या करना है आपने? इन्होंने बोला है एक पाई ग्राफ बनाओ। पाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो ये टेबल बनानी पड़ती है आपको, सेक्टर एंगल वाली टेबल। पहली हेडिंग आपकी यहाँ पर क्वेश्चन में जो है टेबल को ही नहीं दी थी, हमने खुद बनाई टेबल। बस यहाँ पर जो है ये डेटा दिया था, किसका डेटा दिया था? कितने एक्ट्रेस, कौन सी एक्ट्रेस को कितने % वोट मिले हैं। तो एक हेडिंग एक्ट्रेस हो गई, दूसरी हेडिंग हो गई परसेंटेज ऑफ वोट्स, तीसरी हेडिंग मैंने आपको बोला था जब पाई चार्ट बनाते हैं तो तीसरी हेडिंग तो सब पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में कंपलसरी होती है, सेक्टर एंगल की। तो एक्ट्रेस कौन सी है? ए, दूसरी एक्ट्रेस है बी, तीसरी एक्ट्रेस है सी, और उसके बाद अदर्स एक्ट्रेस। परसेंटेज ऑफ वोट्स की बात करें, ए को कितने मिले थे? 40% वोट, बी को कितने मिले थे? 20% वोट, सी को कितने मिले हैं? 10% वोट, सॉरी सी को मिले हैं 30, यहाँ 30 है आपका, और अदर्स को मिले हैं 10% वोट। अब आप इनका टोटल करेंगे, टोटल चेक करेंगे, टोटल कितना आ रहा है? 40 + 20 60, 60 + 30 90 + 10 100। तो ये किसका टोटल आया है? परसेंटेज का टोटल आया है। तो परसेंटेज का टोटल 100 आ रहा है, दैट मीन्स ये सही है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो मैक्सिमम ये हो गया आपका इनका सम 100। अब सेक्टर एंगल की बात करें तो सेक्टर एंगल मैंने आपको कैसे सिखाया था? जिस चीज़ का सेक्टर एंगल है वो न्यूमरेटर में लोगे आप वैल्यू, इनका जो टोटल आया 100 वो डिनोमिनेटर में लोगे, और मल्टीप्लाई में लोगे 360। लास्ट की 0 कट हो जाएंगी, ऊपर भी नीचे की, और मल्टीप्लाई करेंगे 36 की 4 से। तो जब 36 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 144 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू 20 है, तो 20 को न्यूमरेटर में लें, इन सब का टोटल 100 डिनोमिनेटर में लेंगे, और मल्टीप्लाई 360, ज़ीरोज़ कट करेंगे, 36 2 जा करेंगे तो आंसर आएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू 30 है, 30 को न्यूमरेटर में लेंगे, इन सब का टोटल 100 डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में 30, डिनोमिनेटर में 100 इंटू 360, ज़ीरोज़ कट करेंगे, और 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 108। नेक्स्ट है 10, तो 10 न्यूमरेटर में, 100 डिनोमिनेटर में, इंटू 360, ज़ीरोज़ कट करेंगे, उसके बाद इन्हें लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, आंसर 36 डिग्री। अब आपको चेक करना है ये आपकी टेबल सही बनी भी है या नहीं, उसके लिए आप इन सब का सम कर दो, इन सब का सम करके आप यहाँ लिख दो। तो अगर आपका सम 360 डिग्री आता है तो सही है, अदरवाइज़ आपने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो यहाँ पर आप टोटल करके चेक कर लेना, 360 आएगा तो यहाँ मेंशन कर देना कि इन सब का टोटल कितना है? 360। अब आपको क्या करना है? पाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल होता है, तो हम एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे 360 डिग्री का, कि कोई सी भी रेडियस लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ करें पाई चार्ट बनाने के लिए। उसके बाद जहाँ भी इसका सेंटर था वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, किधर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब इस पर आपको प्रोट्रैक्टर रख के फर्स्ट एंगल बनाना है एक्ट्रेस ए का। एक्ट्रेस ए का जो एंगल है वो 144 है, तो आपको क्या करना है? इस लाइन पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे, 0 डिग्री वाली लाइन
पेंसिल पर आनी चाहिए, जो पेंसिल से ड्रॉ करी थी। 144 कहाँ मिलेगा? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 यहाँ आया, 90 से आगे जाएंगे तो हमें 144, 140 और 150 के बीच में मिलेगा। ये 140 है आपका, ये वाली लाइन, ये वाला एंगल क्या है? 140, और ये 150। अब 140 और 150 के बीच में आएगा 144, ये हो गया। 140 और 150 इधर भी है, अगर आप देखें ध्यान से, ये देखो ये लिखा हुआ है 150 और 140, तो इधर भी लिखा हुआ है 140 150, इधर भी लिखा हुआ है 140 150। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इधर वाला क्यों लिया, इधर वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो लाइन हमने ड्रॉ करी हुई थी वो 0 डिग्री होती है। तो 0 डिग्री इधर है तो 10 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर क्या है? 30। तो ये जो 150 लिया है, ये आपको 150 नहीं लेना, आपको तो नीचे वाला एंगल लेना है 30। तो 154 आपका आ गया यहाँ। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन करेंगे। अब सर्कल के बाहर नहीं जानी चाहिए लाइन, सर्कल के अंदर अंदर होनी चाहिए, बस यहाँ तक बनाएंगे सर्कल तक, और यहाँ पर आप एंगल बना देंगे 144 डिग्री। और ये जो सारा एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये किसका सेक्टर है? ये है एक्ट्रेस ए का। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपने अभी अभी बनाई 144 डिग्री की, उस लाइन पर आप कॉपी को रोटेट करें और दूसरा एंगल बनाएंगे 72। तो कॉपी को रोटेट करके आप जिस जैसे कंफर्टेबल फील करें उस वे में आप कॉपी को रोटेट करके यहाँ लाइन पर प्रोटेक्टर रख के दूसरा एंगल 72 डिग्री का बनाएं। तो इस लाइन पर हम रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखने के बाद 72 डिग्री बनाएंगे। तो 0 ये है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये हो गया आपका 71, 72। तो जहाँ भी 72 आएगा वहाँ पर आप लाइन ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, सर्कल के बाहर नहीं जानी चाहिए, बस सर्कल के अंदर अंदर रखेंगे 72 डिग्री। और ये है आपका एक्ट्रेस बी। अब कॉपी फिर दोबारा रोटेट करें, जो ये अब लाइन आई, अब हम इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे। और थर्ड एंगल कितना था? थर्ड एंगल आप टेबल में देखेंगे तो 108 था, जो कि एक्ट्रेस सी का था। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर रखें और 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर इस लाइन पर प्रोटेक्टर रखेंगे, ये हमने प्रोटेक्टर रखा, और 108, ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? 0 डिग्री की। 0 से 90 इधर आ रहा है, 108 आएगा, 100 और 110 के बीच में 108, ये हो गया आपका 108। और यहाँ हम लाइन ज्वाइन करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा। ये जो इधर का एंगल हमने बनाया ये 108 है, किसका? एक्ट्रेस सी का। लास्ट में जो पार्ट बचता है वो पार्ट आपका फोर्थ वाला हो गया। फोर्थ एंगल कितना था? 36। तो आप यहाँ लिख दो ये बचा हुआ 36 ही है, जो कि किसका है? अदर्स का। तो यहाँ हम लिख देते हैं अदर्स। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस वे में करने हैं। सो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।